नमस्कार दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ऑल इंडिया अब्बासी महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन में और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर अब्बासी जी। अब्बासी महासभा जो है ऑल इंडिया अब्बासी महासभा, इसका आज राष्ट्रीय अधिवेशन था। किस तरह का अधिवेशन था, क्या पूरा अधिवेशन था, आप ज़रा थोड़ा डिटेल में देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा ऑल इंडिया अब्बासी महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ है, जैसे पूरे हमारे राष्ट्र में कमेटियाँ चल रही हैं, पूरे प्रदेश में 8 प्रांतों में हमारी कमेटी चल रही हैं। और दूसरा परिचय सम्मेलन हुआ है और आपस में मतलब संगठन को किस तरीके से हमने आगे बढ़ाना है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे निकालनी है और समाज को हमने कैसे आगे बढ़ाना है। इस अधिवेशन में इस सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और हम एजुकेशन की बात करी है। उसमें जो हमारा मोटिव रहा है, एजेंडा रहा है, उसमें एजुकेशन पे रहा है। आईपीएस अधिकारी बनाने का, आईएएस अधिकारी बनाने के लिए, कोचिंग खोलने के लिए रहा है। गरीब बच्चों की सिलाई सेंटर खोलने के लिए रहा है। तो इन चीज़ों पे हमने चर्चा करी है। तो ये अधिवेशन में हमने प्रस्ताव रखा है, तो पास होगा इंशाल्लाह। हम पूरी कौम के लिए फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, अब्बासी साहब ये बताइए, इस तरह के अधिवेशन अभी आने वाले दौर में कितने और होने वाले हैं और आपकी जो सभाएं हैं, कितनी सभाएं आपकी होने वाली हैं? ये सभा तो हमारी चलती रहेंगी जैसे जैसे हमारी कमेटी बढ़ेगी इंशाल्लाह। और पूरे प्रांतों में जिस हिसाब से हमारी कमेटी बढ़ रही है और समाज हमें सपोर्ट कर रहा है, हम समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि जहाँ भी हमारी कमेटी तैयार होगी, उस ज़िले की, उस प्रदेश की कमेटी की जिम्मेदारी दी जाएगी कि हमारे जितने भी यहाँ अब्बासी समाज के गरीब लोग हैं, जो हमारी बहनें बेवाएँ बैठी हैं, जो हमारे परिवार के बच्चे पढ़ने लायक हैं, एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम अपने खर्चे से एजुकेशन करवाने का काम करेंगे। और बेवा जो बच्ची हैं उनके लिए हम निकाह का जो भी इंतज़ाम हो सकता है वो हम करेंगे। अब ऑल इंडिया अब्बासी महासभा करेगी इस काम। जान सकता हूँ ऑल इंडिया अब्बासी महासभा कितने प्रांतों में है और कितने राज्य में है जो इस टाइम मजबूती से काम? अभी जो हमारी ऑल इंडिया अब्बासी महासभा जो चल रही है, 8 प्रांतों में काम कर रही है। और 8 प्रांतों में काम करने के बाद अपने हमारे जितने भी 83 ज़िले यहाँ पे यूपी में जितने ज़िले हैं, और लगभग उसमें से हमारे 60-65 ज़िले हमने कवर कर चुके हैं। बाकी कुछ रह गए, वो इंशाल्लाह चल रहा है उस पर काम। और जितने भी हमारे राजस्थान में, उत्तराखंड में जो भी हैं, तो सब पे काम चला जा रहा है। जो हमारे 10-20 रह भी रहे हैं उन पे भी हम इंशाल्लाह फोकस करे बैठे हैं, तो वो सारी कमेटी तैयार हो जाएंगी लंच। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी समाज में क्या एक संदेश जारी करना चाहते हैं? जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या एक संदेश देना? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने समाज के लिए कि जो आजकल का माहौल है, हमें सबको साथ लेना है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई बन के रहना है। ये समाज में आपके ये जो बात बोलना जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे समाज को ये अपनी बात रखने का और उसको बताने का काम करूँगा कि अपना हम सारे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबको साथ लेके काम करेंगे। और सबको हम अपने किसी भाई के साथ ना इत्तेफाकी और वो जो है उसको नहीं होने देंगे। हम देश को बिल्कुल एकजुट करके चलने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है शमशेर भाई, बहुत सारे संगठन हैं जो अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। आप भी क्या इस रास्ते से राजनीति में तो दाखिल नहीं होना चाहते हैं, या फिर आप भी कोई जो उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी तो नहीं लेना चाहते? मैं आपको बताऊं, मैं ये पहली बात तो ये है कि हमने पहले भी मैं किसी संगठन में काम करता था, आज तक 5 साल उसमें काम करा है। मैंने उसमें कोई फ़ायदा नहीं उठाया इसका, मैंने कोई उसका फ़ायदा पॉलिटिक का नहीं उठाया है, क्योंकि मैं समाज के लिए खड़ा हूँ। और रही बात पॉलिटिक की, तो मैं ऑलरेडी पहले से ही पॉलिटिक करता हूँ, उसमें कोई मुझे समाज से कोई फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं। मैं समाज को, पॉलिटिक्स वालों से समाज को फ़ायदा पहुँचवाऊँगा। जितनी भी मतलब स्कीमें आती हैं हमारे अल्पसंख्यकों के लिए, उनको ला के अपने समाज को देने का काम करूँगा। ये मेरा मोटिव है।
चलिए, इसी के साथ हमारे साथ और भी अब्बासी महासभा से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। प्रदेश महासचिव नुसरत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे, आज अधिवेशन था और कैसा फील हो रहा है और क्या इस अधिवेशन के बारे में आप बताना चाहते हैं? ऑल इंडिया अब्बासी महासभा के सभी पदाधिकारियों ने समाज में जो कुरीतियां हैं बिल्कुल उनको दूर करने का काम किया और समाज में जो हमारे अच्छे तालीम से वंचित है उनको तालीम से जोड़ा जाएगा। और दूसरा मकसद है कि सत्ता में भी भागीदारी हासिल करें। जब तक सत्ता में भागीदारी हासिल नहीं होगी तब तक अब्बासी समाज का जो वो नहीं होगा विकास। आप अपना परिचय दीजिए, क्या शुभ नाम है और अब्बासी सभा ऑल इंडिया अब्बासी महासभा में आपके पास किस तरीके का पद है? मेरा नाम आज़ाद शकूर अब्बासी है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ और ये प्रोग्राम हमने आज किया है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे 8 स्टेट के जो लोग हमारे यहाँ आए हैं मैं उनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि बड़े ही उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए दिया और इस कौम के लिए दिया। और ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारा था, इसका एक हमारा मोटो ये था कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर कैसे किया जाए, और उस पर आज बहुत गहनता से मंथन हुआ। उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बताया कि गरीब बच्चियों की शादियाँ, उनके निकाह और जो गरीब लोग हैं उनको कारोबार किस तरह से उनको आगे बढ़ाएं, तो और इस तरह से कई आज फैसले हुए हैं और इंशाल्लाह उस पर हम लोग अमल करेंगे और सारे लोग जो है इसमें जी जान से लगे हुए हैं। अच्छा, यूथ में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नया यूथ है अब्बासी महासभा से जुड़ा हुआ है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो अब्बासी महासभा से नहीं भी जुड़ा है उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यूथ, जो हमारा अब्बासी समाज का यूथ है, सबसे पहले तो हमारा जो मकसद है यूथ को पढ़ाई करने का है। ऐसा नहीं है कि आदमी 12th कर लेता है, 10th कर लेता है और उसमें आदमी सोचता है कि हमें नौकरी। हमने यूथ को समझाया है कि भाई आप ग्रेजुएशन करिए, IPS बनिए, IAS बनिए, अधिकारी बनिए। तो हमने यूथ को उसको आगे पढ़ने के लिए उसको कारोबार करना भी है, तो कारोबार के लिए भी उसको यूथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो LLB करे, चाहे वो डिग्री करे, चाहे नीट की पढ़ाई करे, लेकिन करे। हमने अपने बच्चों को, यूथ को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करके उनको समझाने का काम है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूं पूरे परिचय के साथ, और इतना शानदार, इतना अच्छा अधिवेशन करने के लिए आपका मैं अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आपका बड़ापन है। और मेरा नाम निजामुद्दीन अब्बासी है और मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, राष्ट्रीय महासचिव संगठन हूँ ऑल इंडिया अब्बासी महासभा का। और जिस तरीके से आपने ये कार्यक्रम देखा, हमारा एक मैसेज है कि सारी अब्बासी कौम के लोग एक मंच पर आएँ और एक सोच के साथ अब्बासी कौम के अंदर एजुकेशन की व्यवस्था कायम करें, अब्बासी कौम के बच्चों के रोज़गार की जो व्यवस्था नहीं है उसे कायम करें, और हमारे जो कुरीतियाँ हैं उसे इस्लामिक कल्चर के माध्यम से दूर करने की कोशिश करें। ऑल इंडिया अब्बासी महासभा बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है बने हुए, बहुत जल्दी अभी ऑल इंडिया अब्बासी महासभा तैयार हुआ है और आपने इतनी बुलंदियों पे उसको पहुंचाया है। ये सारा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? बेशक, बिल्कुल सही बात है। हमारे इसके लिए 25 अक्टूबर 2021 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका पूरा श्रेय हमारे नीचे के वार्ड से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी टीम को जाता है। जब तक हमारे लोग वार्ड में काम नहीं करेंगे, जिले में काम नहीं करेंगे तो प्रदेश नहीं बनेगा, प्रदेश में काम नहीं करेंगे तो राष्ट्र नहीं बनेगा। और इसका पूरा महत्व, पूरा जिम्मेदारी जो सम्मान के लायक हैं वो हमारे नीचे के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग सम्मान लायक पहुँचे हैं। मेरा लास्ट सवाल है, संदेश बता दीजिए जो अब्बासी महासभा से जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं अब्बासी कौम के लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि ऑल इंडिया अब्बासी महासभा से जुड़ें और जुड़ने के साथ में अब्बासी महासभा के अब्बासी समाज के बीच में फैली कुरीतियों को, शिक्षा की कमी को और रोज़गार की जो व्यवस्था है उसे भी पूरा करने की कोशिश करें। ये मेरा मैसेज है सारे लोगों के लिए। अभी हमारे साथ और भी ऑल इंडिया अब्बासी महासभा के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप भी यहाँ मौजूद थे, बहुत शानदार ये अधिवेशन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं इंजीनियर अल्तामुल निज़ाम एडवोकेट इस संगठन में समाज के लिए राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर अपनी सेवा दे रहा हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को ख़त्म कर
समाज को शिक्षा की ओर जागरूक करना, शिक्षित बनाना, उनके लिए रोजगार परक जो मौके हैं वो उपलब्ध कराएं। ये सब कैसे करें, इस उद्देश्य के साथ आज हम सब लोग अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन में हमने ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर समाज के जो दबे तबके के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम कैसे काम करेंगे, उस काम के लिए आज हमने ये फैसला किया है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ आकर अपने मतभेदों को भुलाकर, अपने मन में कोई भेद ना रखकर सब एक साथ इकट्ठा होकर अपने लोगों के लिए आगे कैसे लाएंगे, कैसे उनके लिए काम करेंगे, इस सब पर आज हमने फोकस किया। चलिए आप अपना परिचय दीजिए सर, आपका पूरा नाम क्या है और अब्बासी महासभा का आज अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन, किस तरीके का अधिवेशन था थोड़ा बताइए। मैं अब्दुल करीम अब्बासी, एडवोकेट हरियाणा, राष्ट्र महासचिव अब्बासी महासभा। जो आज का अधिवेशन था वो एक कौम के जो लोग हैं उनके अंदर एक उड़न थी कि अब्बासी समाज को किस तरह आगे लेके आएं। उसके लिए ये प्रथम अधिवेशन आगरा की सरजमी पर भाई निज़ामुद्दीन और अब्बासी महासभा के जितने कार्यकर्ता थे उनके सबके सहयोग से यहाँ ये किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो रही वो ये कि अब्बासी समाज के लोग एजुकेशन में, रोज़गार में और जो कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर उनको किस तरह ख़त्म किया जाए, इस पर बहुत तफसीर से विचार विमर्श के बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हम जल्दी ही इंशाअल्लाह एक कौम के लिए स्कूल, कॉलेज और उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छी से जल्दी हम उन पर काम करें। हमारे साथ प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश सचिव मोविन अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कि क्या पूरा परिचय है और आज अधिवेशन में आप भी आए हैं, काफ़ी दूर से लोग आए हैं, तो कैसा मानना है, आप कैसा देखते हैं इस अधिवेशन को? मेरा नाम मोबिन अली अब्बासी, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हम लोगों को अभी इस प्लेटफॉर्म को बनाए हुए अभी 8 या 9 महीने करीब हुए हैं और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेंगे और कहाँ से उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी चीज़ पे आज हमारे उच्च अधिकारी, उच्च पदाधिकारी वगैरह लोगों ने सबने मिलकर के एक संकल्प लिया है और इंशाल्लाह उसी पे काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया अब्बासी महासभा के सभी अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया कि हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो कौम और की भलाई के लिए और उनकी पढ़ाई शिक्षा के लिए हमारा ये अधिवेशन था और उसी पे हमारा चर्चा हुआ है। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, ताज नटवी, आगरा।